आप ये भी जानते हैं, संत मत कहता है, माया मरी न मन मरे मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह गए दास। हमारा आना यहाँ नोएडा में 1 नवंबर को होता। श्री पूरनमल शर्मा जी ने व्यवस्था बनाई हुई है, जरूर होता, लेकिन वो जगह संकीर्णता की है, गलियां हैं, और हमको भान था अगर पहुंचना होता है तो महापुरुष पहुंचेंगे, गली मोहल्ले तमाम शिकायत होगी, जिला प्रशासन को आना पड़ेगा। उन महापुरुषों की वजह से कह रहे हैं जिन्होंने अनुरोध भी किया, प्रार्थना की, कई बार की, क्योंकि हम किसी स्तर पर, हमने कानून पढ़ी है, नौकरी में भी पढ़ाई की है कानून की, भारतीय संविधान, किसी स्तर पर हम कानून को तोड़ना नहीं चाहते। कानून तोड़ना हमारा काम नहीं है। आप आने वाले महापुरुषों को भी हम बताते हैं, जैसे परिवार का मुखिया है, इस शिक्षा को समझो, आप कितने ही ज्ञानी ध्यानी हैं। परिवार के मुखिया ने परिवार को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम बनाए, नियमों का पालन करके चलेंगे, परिवार व्यवस्थित रहेगा और विकास करेगा। जो सदस्य परिवार के मुखिया के बनाए हुए नियमों को तोड़ता है, परिवार का मुखिया उसे दंडित करेगा, फिर नहीं मानता है तो बेदखल कर देगा। परिवार के मुखिया ने अपना पूरा जीवन परिवार को झोंक दिया है, लगाया हुआ है। समाज की स्थिति सही बनी रहे तो सामाजिक लोगों ने सामाजिक नियम बनाए। जो लोग समाज के नियमों को तोड़ते हैं तो बाबूजी समाज उन्हें दंडित करता है। अब रहा शासन प्रशासन, सरकार ने कानून बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? सब कुछ व्यवस्थित रहे, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, हर जगह व्यवस्थित रहे और कानून का पालन करें। जो कानून तोड़ते हैं सरकार का पुलिस माध्यम से न्यायालय के द्वारा दंडित किया जाता है। अब ये भी समझ लो कि हो रहा है, हरि परमात्मा का भी विधान है, जो विधान को तोड़ता है, दुनिया के कानून को तोड़ते तो बाबूजी अपराध लागू होता है, पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, अपराध सिद्ध होता, सजा हो जाती है। नारायण हरि परमात्मा का भी विधान है, उसे तोड़ता है तो पाप लगता है, और पाप लगता है, पाप से आगे कोई अपराध होता नहीं। तो आप समझ सकते हैं पापियों का क्या होता है। उठा लो वैदिक काल के इतिहास, आज भी है, आज भी है, आज भी कमी नहीं है, लेकिन हमें तो स्वच्छता की तरफ जाना है, अपने विचारों को स्वच्छ रखना है और स्वच्छता का ही काम करना है, कार्य करना है। हमें तो यार कर्म योगी बनना है, कर्म होगी नहीं। क्यों? भोग तो हमें रोग पैदा कर देता है, भोगी बनोगे रोग पैदा होगा। और बाबूजी ध्यान रखो, आत्मिक अनुराग पैदा होगा तो कर्म योग बनेगा। आप समझ सकते हैं, भोगी का पतन होता है और कर्मयोगी कहां जाता है? क्योंकि आप शरीर तो है नहीं, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी नहीं है, आप ब्राह्मण क्षत्रिय पे शूद्र भी नहीं है, आप नर नारी भी नहीं है। ये सब कुछ तो खुलासा है, सब कुछ तो खुलासा है। और आप समझ सकते हैं, 2-4 वर्ष पहले ही बोल दिया गया था, एक दिन वो आएगा कि दर्शन का अकाल पड़ जाएगा। इन महापुरुषों ने, क्या बात है भाई, इधर लेके आओ। अरे भाई, अपराधी वाला
2 महापुरुष से इधर लेके आओ। व्यवधान डालने वालों की कमी तो होती नहीं, दुनिया है ये, आप समझ सकते हैं। भोग से रोग पैदा होते हैं, और आप ये भी जानते हैं हम कभी बोलते नहीं हैं। आपको पता है यहाँ कितने असाध्य रोगी आते हैं, और हमारा कहना होता है मेडिकल जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, नर्सिंग होम जाइए, एलोपैथ का इलाज कराइए, होम्योपैथिक का कराइए, आयुर्वेदिक का कराइए, यूनानी कराइए। भाई दवा लो, तमाम डॉक्टर बैठे हैं। अब आपका आने जाने से भला होता तो हरि परमात्मा कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हरि परमात्मा कर रहे हैं। क्यों? अगर आप खेत में जाके बैठ जाओ, खेत में जाके बैठ जाओ और समझो जरा, आपका भाव, आपकी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, आपका भाव 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर बैठेगा, और आप खेत में बैठ जाओ, नीतिगत प्रार्थना हरि से करोगे तो बाबूजी तुम्हारी जो मांग रहे हो नीतिगत मांग है, तो खेत में बैठ के भी पूरी हो जाएगी, बचेगी। कोई भगवान जी बने, पूजा कराए, हो जाने। हम तो आज तक हरकारा चौकीदार बन के काम कर रहे हैं, और किसी के रोब लाल से हमारा मतलब नहीं है। खेत में काम करते, लेकिन 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर आपका भाव बैठेगा, सद्भाव बैठेगा, तब। अब कर्मेंद्रियां आपकी भाग रही हैं, आंखें क्या देख रही है, कण क्या सुन रही है, नाक क्या क्या सुनना चाहती है, ये जीवा क्या, तमाम तो बात नहीं बनती है। इसको कहा जाता है एकाकार होना। जब एकाकार होते हैं, पूर्व में भी दर्शाया गया, कहां तक बताएंगे? रजतम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये पूरा ब्रह्मांड रजतम सत से लिपायमान है, और रजोगुण तमोगुण से संसार में उठा लो वेद शास्त्र पुराण, कोई नहीं बचा सकता। हरि परमात्मा ही इससे आजाद कर सकते हैं, दूसरे किसी के बस की बात। और हरि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड कुल मालिक हैं। दुनिया में देख रहे हो वैज्ञानिक 10 करोड़ कोठियां एक नमूने की बना देंगे, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन रचनाहार हरि परमात्मा ने जो रचना की है, एक पत्ते से दूसरे पत्ते का मेल नहीं होता। चेहरे देखो, इतनी रचना है पूरे ब्रह्मांड में, जगत में, कोई किसी से मिलता नहीं। तो आप निर्माण करता तो है, लेकिन रचनाहार नहीं हो सकते। ये भूल मत कर बैठना। क्यों? बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। कोई माने न माने, इससे फर्क नहीं पड़ता। इतना तो समझ में आता है, ब्रह्मांड की रचना करने वाला, संचालन करने वाला और संहार करने वाला कोई तो पावर है, कोई तो शक्ति है, जिसने सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश, सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश वसुंधरा की रचना की है। एक बूंद से, माँ के पेट में एक बूंद गया, गर्भाशय में तुम्हारी रचना हो। एक बात और समझो, बड़ा मजे की है। आज आपके ऐसे महापुरुष हैं, स्वच्छता की तरफ जाते हैं, और होना भी चाहिए। ये जो जगह जगह डेंगू की बीमारी फैली हुई है, और एक और आया है, हमने तो न्यूज में देखा था, टीका पाया तो फैली हुई है। तो भाई स्वच्छता में तो रहना चाहिए। मच्छर आप जानते हैं, नीम मिल जाता है, शाम को नीम का धुआं करे, कमरों में घरों में जहाँ भी रहते हैं, तो नीम के धुआं से ही निजात मिल जाती है। पानी वगैरह न भरा हो तो आज टीका वायरस तमाम डेंगू के बीमार पड़े, ये मच्छरों से बचाते होगा।
लेकिन हमें अहम घमंड में नहीं डूबना चाहिए। अगर हमने वास्तव में सत्य प्रभु परमात्मा हरि की शरण ली है तो वहां से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलने के कारण कोई बेचारा जंतु काट भी देता है तो उसका असर हम पर नहीं होता। ये वजह है, इसलिए हमने सुना है, हम झुंझुनू शहर में थे, बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान में तमाम महापुरुष जाते थे, बताते थे कि हम तो यार जो भी देखा है तन्मयता के पिता से हरि परमात्मा की शरण में वर्तमान के चल रहे हैं, उन्हें कोरोना छू भी नहीं पा रहा है। अच्छी बात है, आपका विश्वास है, भरोसा, लेकिन जो शासन प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन जारी की है, कोरोना गाइडलाइन 3 जारी की है, उसका भी पालन करना चाहिए, नितांत आवश्यक है। यहाँ तो ये खुला हुआ क्षेत्र है, चलो ठीक है। अगर नोएडा के महापुरुष तो कौन सी जगह नाम तो हमें याद है नहीं, हमारा रुकना भी हुआ है, वहाँ तो हो ही नहीं सकता। तो महापुरुषों को भी समझना चाहिए कितनी मेहर नोएडा के महापुरुषों पर कमेटी पर हरि परमात्मा ने की। हर परिवार में रहते हुए ये देवी स्वरूप है, आप देव स्वरूप है, इनके चरण आपके यहाँ नोएडा में पड़े हैं तो भलाई के लिए पड़े हैं, अच्छाई के लिए पड़े हैं। और जभी तो कहते हैं संत पुरुष के चरणों की धूल भी मिल जाए तो कर्म करे, दुर्भाग्य हटने लगता है और सौभाग्य अचन्न होने लगता है। ये समझना चाहिए और समझना भी जरूरी है। ये भी जानते हो, आई एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बार। ये भी जानते हैं और ये भी जानते हैं अगली सांस का बाबूजी किसी को भरोसा नहीं है। खूब कहते हैं, आत्मा का जिक्र करते हैं, नूर कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन हम पूरा बल प्राणवायु पर देते हैं। जब तक प्राणवायु शरीर में है तब तक तो शरीर चल रहा है, और प्राणवायु किस समय टूट जाए तार, फिर ये चलने वाला नहीं। और श्रीमान जी मौके बार बार मिलते नहीं है, समय बार बार प्राप्त होता नहीं है। एक बात और दिमाग में रखो, ये वसुंधरा जिस पर बैठे धरती मां, देखो कुर्सी के बगैर चैन नहीं, और कुर्सी की लंबी उम्र नहीं होती है। और उसी में हम क्या क्या पाप कर जाते हैं, क्या क्या अपराध कर जाते हैं। तो कहा है वेद में कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये वेद कहता, शास्त्र कहता, हम नहीं बोलते, लिखा हुआ है। तो दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 1 वर्ष 11 माह के बाद हम कोई घर का चौकीदार बनकर यहाँ आप सभी के हाथों देव का दर्शन कर रहे हैं, बार बार नमस्कार कर रहे हैं। अब आपको समझना है कि दर्शन के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। दर्शन के महत्व को समझोगे तो वाणी के प्रभाव को समझोगे, फिर कर्म के महत्व को समझना पड़ेगा। अब वेद क्या कहता है, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या कहा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी कृत रामायण में अंकन किया है, पढ़ा होगा आप लोगों जो पढ़ते हैं, ये सारा स्पष्ट कर दिया। संत होता कौन है, अंतःकरण साफ है, मन मंदिर साफ है,
व्यक्तिगत स्वार्थ में है ही नहीं, वो समस्त दुनिया का हित चाहता है, मानव का हित चाहता है। झंडू खड़ा बाजार में, हर भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से खैर। जो बाबूजी दुनिया में व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबा हुआ है वो उसकी लीला बोल जाए। क्यों? उसके ऊपर इतनी कुबुद्धि सवार हो जाती है, रोम रोम में कुबुद्धि होती है, और कुबुद्धि है तो उसकी परिभाषा दैत्य की तरफ जाती है, राक्षस प्रवृत्ति में चला जाता है। और जरूरत है सद्बुद्धि की। सद्बुद्धि है तो इंसानियत होगी, मानवता होगी, भाईचारा होगा। सद्बुद्धि है तो आप बूढ़े से लेके बच्चे तक का सम्मान करो, इज्जत करो। किसी को पराजित करने का विचार नहीं आएगा, किसी को गिराने का विचार नहीं आएगा। दुनिया है, आज कलिकाल है, आज कलिकाल है। देखो यहाँ पर्दा नहीं है, ध्यान रखना। नर नारी का भी पर्दा नहीं है, और सभी जानते हैं सिंह की ओट पहाड़ होता है। हम एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो हकीकत है, जो शायद लेखों में कहीं नहीं मिलेगी। हर कोई जो भी खाते पीते हैं, अंदर बॉडी में जो अंग है, आंखों में रोशनी है तो बाहर बाहर तो देख देते हैं, बाहर बाहर दिखाई देता है। लेकिन कोई बीमारी अंदर है, कोई बीमारी अंदर है तो अंदर की बीमारी बाहर से, बाहर की आंखों से दिखाई नहीं देती। उसके लिए मेडिकल साइंस बताती है, मेडिकल साइंस के द्वारा एक्सरे कराते हैं। जब जानकार है एक्सरे करते हैं तो अंदर की बीमारी उस प्लेट में आ जाती है। जो विशेषज्ञ हैं उस प्लेट को देख के समझ लेते हैं कि अंदर ये बीमारी है, तो ऊपर से दिखाई देता है। जो जानकार है वो अंदर की बीमारी को ऊपर से भी देख लेता है, ऊपर से भी समझ में आ जाता है। बाकी के लिए हमें क्या कहना है? जो व्यक्तिगत निज स्वार्थों में डूबा हुआ है, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितनी ही डिग्रियां हो, कितनी ही डिग्रियां हो, धनवान हो, पदवान हो, तो आप समझ सकते हैं। आकाश में एक पक्षी होता है जिसे चील भी बोलते हैं और गीत भी बोलते हैं। गिद्ध आकाश में ऊंचाइयों पर होता है, उसकी निगाह पृथ्वी पर होती है। अगर उसे मरा हुआ मांस का टुकड़ा दिखाई दिया तो ऊंचाइयों से उतरकर नीचे आता है मांस के टुकड़े के लिए, और मांस का टुकड़ा खाने के बाद फिर ऊंचाइयों पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता। ये सब प्रैक्टिकल है, ये सब कुछ दिखाई देता है, समझ में आता है। हम आपको अंधकार में ले जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? हमने अनगिनत बार कहा है, हम भले ही हरकारा चौकीदार हैं, हमने बचपन से खेती में काम किया है, भाग दौड़ के पढ़ाई लिखाई की, नौकरी मिली, नौकरी में पढ़ाई लिखाई की, तमाम कई जगह रहे। 15-16 साल बाकी थे नौकरी के, कौन ले आया खींच के। दुनियावी तौर पे दो प्रमोशन भी हुए। आप जानते हैं कौन है जो घर परिवार से भी हमारा कोई संबंध नहीं है, सगे संबंधी रिश्तेदारों संबंध नहीं, फ्रेंडशिप यारी दोस्ती हमने कभी किसी से की नहीं। हम अपनी बात बता रहे हैं। हमारा जो कुछ था उन्होंने सब छीन लिया, कह दिया तेरा कुछ है ही नहीं, अब मैं तेरा हूं, तू मेरा है। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर हरि परमात्मा ने कहा तू मेरा हो गया और मैं तेरा हो गया, अब तुझे भटकने की जरूरत नहीं है।
अब हरि परमात्मा ने कहा निमित्त मात्र बना के मेरी सत्य की दुकान है, मैं तुझे उस पे बैठा ला हूं और शरीर तेरे शरीर से वो मेरा शरीर हो गया, अब तेरे शरीर से ही तो करूंगा। वैसे मैं निराकार हूं और निराकार में तो होता ही नहीं। समझ अपनी अपनी है, लेकिन बाबूजी ध्यान रखें संग का रंग, संग का रंग बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। जैसे संग में रहोगे तो बाबूजी अगर कुबुद्धि वालों में गए तो कुबुद्धि सवार हो जाएगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा, परलोक भी बर्बाद हो जाएगा। जहां मिले सद्बुद्धि मिले, किसी मिशन में जाओ, संघ में जाओ, संस्थान में जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं जाओ, आपकी मर्जी है। गुरु बनाओ, सदगुरु बनाओ, कुछ भी करो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हमने तो आपको हरकारा चौकीदार बन के खुलासा किया है। ब्रह्मांड के रचयिता, संचालन करता, संहार करता हरि परमात्मा ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और फिर भी आंखें न खोली तो भैया देखो यहाँ दोबारा कभी आने की कोशिश मत करना, कभी भी। क्यों? हमें तुम्हारी चमड़ी दमड़ी से कोई लेना देना नहीं है, हमें आपकी चमड़ी दमड़ी से कोई सरोकार नहीं है, हमें आपकी धन दौलत से कोई मतलब नहीं। आए हो तो देखो भाई, सीधी सी बात है, यहाँ तो सत्य की भट्टी पे है, चढ़ोगे तो उबाल आए, नहीं चढ़ोगे तो आप समझ सकते हैं अगर दूध को गर्म न किया जाए तो फट जाता है। कीड़े तो पहले भी होते हैं, फटने पे तो बेकार हो जाता है, न छाछ बनता है, न मक्खन बनता है, न घी बन पाता है। इसी तरह से लोग अपने जीवन को फाड़ रहे हैं, और यहाँ आए हो, यहाँ तो कोशिश की जा रही है आपको बचाने की। बचना चाहोगे तो श्रीमान जी जरूर बचोगे, और नहीं बचना चाहोगे तो आपकी मर्जी। और ये भी जानते हो कि अगली सांस का जगत में किसी को भरोसा नहीं है। साधु संत महात्मा हो, गुरु सदगुरु हो, कोई भी हो, ज्ञानी ध्यानी हो, संतरी हो, मंत्री हो, कोई नहीं जानता अगली सांस आएगी ना आएगी। अगर जानता होता तो दुनिया की संपत्ति हड़प लेता अकेला, किसी का अधिकार नहीं छोड़ता, और वैसे भी अधिकार नहीं। आपको पता होगा राजतंत्र जैज एलआर एक्ट ये निकल गए, अब आगे क्या होगा बात की बात है। तो कुल मिलाकर आप कहें, मैं कहूँ ये जमीन मेरी है, ये जमीन सरकार की है, ये कोठी महल बने घड़े सबका 90 साल का पट्टा होता है, और सरकार जब चाहे जब ले सकती है, कोई नहीं रोक सकता। तो बाबूजी ये भी ध्यान रखो, ये शरीर भी आपका नहीं है। अब खेल क्या है? सब कर्मों से, कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत को मत भूलो। कर्म अकर्म विक्रम सकर्म। हम यहाँ बैठकर आपको शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, राम जी, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी, देवी दुर्गा, काली जी, यहाँ बैठकर हमने पठन पाठन नहीं किया है, लेकिन हम आपको चर्चा सुना सकते हैं। जो वैदिक काल के इतिहास में आया है उनके चरित्र के बारे में हम सुना सकते हैं, लेकिन हमने तो खुलासा किया है ना, स्पष्ट किया है। भले ही हम हरकारा चौकीदार हैं, लेकिन हमने तो आपको जीवित परमात्मा का दर्शन कराया है। न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, हमेशा कायम धाम रहता है, और स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट जानकारी दे दी है कि आपकी जो नैना है, आंखें हैं, इसमें अपने आराध्य का अक्ष बसाओ, इनमें अपने आराध्य का अक्ष बसाओ, और जब अक्ष बसेगा, कहते हैं मन मानता नहीं। क्यों नहीं मानेगा?
क्यों नहीं मानेगा? करत करत अभ्यास जड़मत वही सुजान, मन क्यों नहीं मानेगा? तो हमने तो पलट दिया, हम मन की तरफ जाते ही नहीं। आपको भी बताया है, आपको जानकारी दी है, अब आंखों में आराध्य का और हृदय में चर्चा हरि परमात्मा की। जिस दिन प्रीति हृदय में जन्म ले लेगी, प्रेम मोहब्बत ये सब संसार का मसाला है, लौकिक जगत का मसाला है प्रीति। जब आपके हृदय में जन्म लेगी, फिर देखिए आप किस तरीके से आपका जीवन धन्य होता है, किस तरीके से आपके जीवन में आनंद आता है। फिर किसी की मिलने मरने गिरने पर आपकी आंखों में आंसू नहीं आ सकता। आपकी समझ पक्की हो जाती है कि जो आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो देखो भाई, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। अभी आपको दर्शाया गया, संसार की जानकारी कर लो, करते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस दिन आपने स्वयं की जानकारी कर दी कि मैं कौन हूं, उस दिन फिर आप संसार की जानकारी करने को लालायक नहीं होंगे, संसार की जानकारी करना पसंद नहीं करेंगे। जितनी संसार की जानकारी करोगे उतनी संसार में डूबते जाओगे। एक मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट हैं, लगभग उनकी दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 85 साल की आयु होगी, लखीमपुर खीरी की हैं। ऐसे पंडाल में बैठे थे, हमने उन्हें खड़ा किया, पूछा, हमने कहा पंडित जी एक बात बताओ, 84 लाख योनियों का प्रावधान होता है? तो उन्होंने बताया कि मैंने वेदों का अध्ययन किया है, अब भी करता हूँ, 84 लाख योनियों का प्रावधान होता है। और भी कई विद्वानों से हमने पूछा, उन्होंने भी कहा कि होता है। तो आप लोगों को तो भैया पहले से ही दर्शा दिया है, मानो न मानो आपकी मर्जी, मनवाया जाता नहीं है। क्या दर्शाया है? ये संसार कर्म करने को स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। इसीलिए 84 लाख योनियों का प्रावधान है। कर्म पीछा नहीं छोड़ता, अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, ये